वो चीज़ है। अच्छा, एक फ़ोन है जो हमारा अभी निकाल ये जो है ना, ये सारी लिस्ट है कि ठीक है। अब जो ये डिवाइस है, ठीक है, इस पार्ट को प्रोसेसर बोलते हैं, ये मैग्नेट या कोयल बोल सकते हैं, और ये तार है, वायर जिसको बोलते हैं। ये वाली जो आपकी डिवाइस है ना, अभी हम इसको साइड पे रखते हैं, ये इज़ बेसिकली द मेन डिवाइस, ठीक है। ये एट ऑल टाइम्स जुड़ी रहेगी, हमें ऐसे यहाँ से ये सब अलग हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन हमें कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको शो कर देती हूँ, यहाँ से अलग होता है, और ये यहाँ से निकालने के लिए कवर रिमूव करना, जो कि हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप लोग खुद से करें, कि इसमें होता है कि डिवाइस के अंदर छोटी छोटी पिन्स वगैरह होती हैं, कनेक्शन ख़राब होने का डर है। आपको कोई भी प्रॉब्लम डिवाइस में लगे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वरना मैं भी आपको ये चीज़ें बताऊँगी, खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दो तरीके, एक हमारे पास डिस्पोजेबल सेल सिस्टम है और एक रिचार्जेबल सेल सिस्टम है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पानी से डिवाइस सोते हुए बच्चे नहीं लेना। जो बच्चे की सुनने की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली थ्रू आउट द डे हम सुनते हैं, तो बच्चे पूरा दिन आप डिवाइस लगाएं, बच्चे को नहला रही हैं, आपको लगता है पानी का कोई काम करना चाह रही है, उस वक्त आपने डिवाइस उतार लें, ठीक है, और सोते हुए उतार लेंगे। तो जब भी वो डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप उसको उस बॉक्स में रख सकते हैं। आपको दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे सेल का पैकेट। जब आएंगे इस सेल का जो है ना, वो साइज़ इम्पोर्टेंट है, 675 सेल नंबर, और मतलब बाहर से कोई कंपनी ले रहे हैं, कोई भी ऐसे नॉर्मल सेल्स अवेलेबल होगा, कोई मसला नहीं है। तो सेल लिए, आपने उनका स्टिकर रिमूव किया, डिवाइस को अपनी तरफ फोल्ड करना है, पहले इसको यहाँ पीछे से ज्वाइन करना है और फिर स्ट्रेट करना है, ठीक है। निकालने के लिए हमें कोई ज़ोर आजमाई नहीं करनी, स्ट्रेट कुछ भी नहीं होगा। आपने सिर्फ इसको यहाँ से बटन टाइप दिया हुआ है, इसे प्रेस करेंगे, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगला ये दफ़ा आप लोग भी ट्राई कर, कवर की एक साइड पे ना डॉट्स दिए हैं, ये वाला हिस्सा ना बाहर की तरफ, वायर की तरफ, ये देखिएगा जब मैं ये बंद करूँगी ना, यहाँ पे एक लाइट आएगी, ठीक है। ये लाइट इंडिकेट करती है कि डिवाइस ऑन हो गई है। तो नहीं लगा हुआ डिवाइस ऑन नहीं हो। अगर मैंने इसको इतना भी लूज़ छोड़ा है ना, ज़रा सा लग रहा है कि नहीं लग गया, ऑफ़ हो जाएगी डिवाइस, ठीक है। इतना रख दें, इतना रख दें, कोई मसला नहीं, लेकिन जब भी यूज़ नहीं करें ऑफ़ करके रखें, वरना बैटरी ज़ाया होती है, ठीक है। 3 दिन सही सेल चलिए तो चलाएँ, कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही, यानी डिवाइस ऑन नहीं हो रही, तो सबसे पहले जो चीज़ है हमेशा आप सेल चेंज करें, ठीक है। या फिर अब ये कर रहे हैं मुझसे कि यहाँ पे रेड ब्लिंकिंग हो रही है, इसका मतलब है सेल ख़राब है, बच्ची ने सेल पे लगाई हुई है, आपको लगा सेल सही चल रहा है, तो यहाँ से जब अगर यहाँ पे रेड लाइट आना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है सेल वीक हो गई, ठीक है। तो एक ये सिस्टम हो गया। वायर सब दिया है, इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास कोई भी चार्जर होता है ना, इसका पूरा चार्जर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे कोई भी मोबाइल का चार्जर बनता है, सिंपली आपके पास यहाँ पे उन्होंने 2-3 ऑप्शन दिए हैं, 2 पिन या 3 पिन, वो भी आपका स्विच टाइप हो, आप वो लें। इसका डॉक दिया हुआ है आपको, आपने क्या करना है, ये बन गया, इसका कनेक्टिंग केबल दिया हुआ है, ये आपका पूरा चार्जर बन गया। हाल करें, लेकिन विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर ही इन चीज़ों को भी यूज़ करना स्टार्ट करें, क्योंकि होता ये है कि ये बड़े एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। और एक को नहीं, हमने तीनों को इस्तेमाल नहीं करना है। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि थोड़ा 1-2 हफ्ते थोड़ा यूज़ टू होने के लिए, अगर आप ये यूज़ आसान होता है क्योंकि ये यूज़ करना चाह रहे हैं, ये करें, लेकिन कोई इनको यूज़ में रखें, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ें बड़े ख़राब हो जाएंगी। तो आप तीनों को इस्तेमाल में रखें। और इसका चार्जिंग का तरीका ये है कि आपने जब बच्चा डिवाइस यूज़ नहीं करे, तकरीबन शुरू में 3 से 4 घंटा चार्जिंग के लिए लेता है, क्योंकि डिवाइस नहीं है। फिर आहिस्ता 6 घंटे 7 घंटे ऐसे चाहिए होता है इसमें ना चार्ज होने के लिए। तो मशवरा ये होता है कि जब बच्चा आपको सो रहा है, तो डिवाइस इतनी देर के लिए उतरी हुई, तो उस वक्त चार्जिंग पे लगा दें,
ठीक है। और जब चार्ज करें तीनों को साथ चार्ज नहीं करना। फॉर एग्जांपल मंडे के दिन बच्चे ने ये वाली डिवाइस यूज़ करनी है, उसी को चार्ज करें, फिर नेक्स्ट डे जो यूज़ करेंगे लगता है दूसरी यूज़ करेंगे बच्चे दूसरी चार्ज, ठीक है। तीनों को इस्तेमाल में रखना है और तीनों को अलग अलग ही चार्ज करना है। जिस दिन जो इस्तेमाल करना है उस दिन सिर्फ वही चार्ज हो। तब आपने क्या करना है, 3 बैटरियाँ दी हुई हैं, मैंने एक बैटरी निकाली, कोई निशानी बना लीजिएगा बैटरी पे 1 2 3, कोई मार्किंग कर ली छोटी सी या कोई स्टिकर लगा दी, ताकि आप जैसे हमें इसके लिए बैटरी कंपार्टमेंट चाहिए था बिल्कुल वैसे ही इसके लिए भी यहाँ पे एक कनेक्टर दिया। अच्छा, इसकी बहुत आपने छोटी चीज़ है जो आसानी से हाथ में आ जाती है और फोर्स नहीं लगानी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सीधा वैसे ही जैसे हमने वो लगाया था ना वैसे ही लगा। थोड़ा सा ही हार्ड होता तो फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खींचातानी हमने नहीं करनी है, ठीक है। ये लगाया, फिर यहाँ पे जो है ना एक एरो का साइन दिख रहा है आपको, इशारा बना हुआ है एरो जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो इशारे वाली जगह मैं ऐसे अपनी तरफ पकड़ूँगी, पहले यहाँ से कनेक्ट करूँगी फिर सीधा करूँगी, ठीक है। निकालने के लिए आड़ा किया, क्योंकि कोई भी चीज़ ना फोर्स लग के सीधी नहीं निकलती, हमेशा से सेट करना पड़ा फिर लगती है। एक दफ़ा आप भी ट्राई करें, निकालने के लिए वही है पुश आउट, ट्राई कर, नीचे से बैठ जाती है, ऐसे ही टाइट होना चाहिए कनेक्शन निकाला, ठीक है। हमने ये किया, स्ट्रेट किया, कनेक्शन बन गया। जब भी हमें ये सिस्टम यूज़ करना है ये लगाना ज़रूरी है ऑब्वियसली। आपने एरो वाली जगह देखी, पकड़ी, स्ट्रेट, पूरा आपको लॉक होती हुई डिवाइस फील होगी, ठीक है। निकालने के लिए ऑपोजिट आउट, ठीक है। ये हमने लगाया भी नहीं, ये तो एक साथ दोनों लगी हैं, तो आपने कहा था एक एक लगेगी। क्या करना है, ये मेटालिक लिखा हुआ है ना, मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है, वैसे ही मैंने एरो लिया जैसे उसमें लिया था इशारे वाली जगह, पहले उसे आगे से बिठाया, क्लिक आई है ना आवाज़, इसका मेक श्योर करने में चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब मैं से उल्टा भी करूँगी, कोई लाइट वगैरह होगी चार्ज के बता, बिल्कुल हमने कहा है इसी और टेढ़ा करना, टेढ़ा करके इस तरफ से टेढ़ा करके, ठीक है। इतना पुरानी होती जाएगी। ये कितने दिन चलती है बैटरी? ये एक पूरा दिन चलेगा। तो दूसरा ये होता है कि जब आप चार्जिंग पे लगाएंगे ना, यहाँ पे एक ब्लू लाइट चलेगी, मैंने चार्जिंग पे लगाया, ब्लू लाइट चलेगी। अब जैसे ये ब्लू लाइट ऑफ होगी इसका मतलब है चार्जिंग फुल हो गई, तो एक इंडिकेशन ये निशानी ये रख लीजिएगा, ठीक है। ऑन, चार्जिंग फुल हो गई, ऑफ। घंटे चार्ज होती है? नहीं 12 घंटे नहीं, 3 से 4 घंटे चार्ज होती है। जैसे अब जैसे कल सुबह मैंने बच्चे को डिवाइस लगाना, मैंने एक चार्ज कर ली, सुबह वो लगा दी, फिर इस डिवाइस को मैं साइड पे रखूँगी, फिर मैं दूसरी लगाऊँ, ठीक है। तीनों रोलिंग में इस जगह को पुश करना है, ठीक है। लगाने के लिए स्लाइड करना है और निकालने के लिए, ठीक है। मैग्नेट बोलना, कॉइल बोलना, इन चीज़ों के नाम जानना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि होता है कि जब कोई पार्ट्स में ख़राबी आना स्टार्ट होती है या बाद में रिप्लेसमेंट मांगते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से पार्ट में ख़राबी आ रही है, किसको क्या कहें, ठीक है। प्रोसेसर, केबल, वायर, कुछ भी बोलना इसको, और ये मैग्नेट होता है, कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। अब है ये इसके सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी। अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो आपको, इसका रीज़न ये है कि बच्चे वायर खींचते हैं, कुछ करते हैं, सबसे पहले वायर ही ख़राब होता है। तो ये आपको बॉक्स में एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इन केस आपको घर में ही चेंज करना पड़ता है तो वायर अवेलेबल है इसके। जैसे ये बैटरी का कवर हो गया, ये मैग्नेट का कवर हो गया, और ये होता है तो बिल्कुल ये खुद चेंज करना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये कुछ तरह के ना लगे। इम्प्लांट फेल हुए हैं, बहुत कम चांसेस हैं लेकिन होते हैं, ठीक है। तो एहतियात बहुत करनी है जब तक बच्चे कुछ समझदार ना हो जाए। तो अगर ऐसा अल्लाह न करे हो, अगर हो जाए तो उसका क्या हाल है? तो बस सर्जरी होती है, निकलता है नया इम्प्लांट डलता है, क्योंकि अंदर वाले इम्प्लांट को बाहर वाले लेकिन पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं, अंदर पूरी डिवाइस ख़राब होती है, बताना मतलब पूरी डिवाइस ही जाती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक पाउच दिया हुआ है सेल्स रखने के लिए। सेल में आप हैं और प्रॉब्लम आ गई है डिवाइस में कोई, तो सिर्फ ये चेक करना कि सही चल रही है डिवाइस कि नहीं, ये टेस्टर का काम है। अच्छा, ये अभी मैं कुछ होगा नहीं, उनकी डिवाइस अभी आपकी खाली है, सर्वी प्रोग्राम करेंगे ना, तो वरना घर में जब आप करेंगे ना, आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही, आप चेक करना चाह रहे हैं डिवाइस, तो क्विक चेक हो सकता है, तो टेस्टर बोलते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये जो मैग्नेट है ना इसका यहाँ अटैच करना है, ऐसे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे ना लाइट आ जाएगी। अगर तो यहाँ पे मुस्तकिल ग्रीन या रेड लाइट आ रही है कंटिन्यूस, आपने लगाया यहाँ पे ग्रीन लाइट आ रही है या रेड लाइट आ रही है, इसका मतलब डिवाइस ठीक चल रही है। अगर जैसे अभी ये ब्लैंक है या डिवाइस बार बार खुल बंद हो गई, इसका मतलब है कोई ख़राबी है।
तो इट्स बेटर कि आप कांटेक्ट करें हमसे, फिर हम वो करें, ठीक है। अगर जैसे अभी देखेंगे खाली है ना, कुछ नहीं चल सकता। अगर ऐसा होता है तो यानी प्रॉब्लम। इसका तरीका ये होता है, यहाँ से निकालिए आपने वायर, इसमें बहुत केयर रिक्वायर्ड है, बहुत आराम आराम से आपने क्या करना है। कवर हटाया, ये अंदर मैग्नेट, अच्छा ये बिल्कुल इसको हाथ ना लगे, जगह से नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। आपने फिर इसको यहाँ से सिंपली, ठीक है, कवर रिमूव करेंगे, निकल जाएगा। फिर वापस लगाना है, लग गया, फिर कवर को दोबारा अटैच कर दें। ये आप घर में कर सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत एहतियात के साथ। फिर इसको वापस से सारे इसकी ये ऐसे क्लिक करें और सब पार्ट्स वापस आ जाए, ठीक है। और फिर ये हमने यहाँ से इसको टीवी है, इसका काम ये है कि जब बच्चे गर्मी में डिवाइस लगाते हैं ना, तो डिवाइस थोड़ी सी नमी कैच करे, आपको लगेगा गीले पसीना आता है बच्चों को, तो डिवाइस आपको फील होगा कि हल्की हल्की सी गीली हो रही है। तो ये तब जो है ना होता ये है कि अगर बहुत ज़्यादा पसीना मॉइस्चर डिवाइस पकड़ लेना, तो डिवाइस खुल बंद होना स्टार्ट हो जाता है।